अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं सर आतिफ़। आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग टॉपिक, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और कॉस्ट अकाउंटिंग एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। क्या बनाना सीखेंगे हम? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। इसमें तकरीबन 5 क्वेश्चंस दिए मैंने, क्वेश्चन 1 2 3 4 5, ठीक है जी। डायरेक्ट मटेरियल 1 लाख। डायरेक्ट मटेरियल किसे कहते हैं हम? जो आइडेंटिफाइबल होता है, यानी जिसको हम शनाख्त कर सकते हैं, वो 1 लाख है। फॉर एग्जांपल, टेबल में लकड़ी डायरेक्ट मटेरियल है, और ड्रेस में कपड़ा डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट लेबर जो बराह रास्त मशीन पे काम कर रहा हो या प्रोडक्ट में आइडेंटिफाइबल हो, उसे हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के अलावा फैक्ट्री का जो भी खर्चा होगा उसे हम क्या कहते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। क्या कहते हैं हम? फैक्ट्री ओवरहेड। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वर्क इन प्रोसेस, जनवरी 1 यानी कि ये ओपनिंग है। ये वर्क इन प्रोसेस को गुड्स इन प्रोसेस भी कहा जाता है। वर्क इन प्रोसेस का मतलब क्या है? जब आप सुबह काम शुरू कर रहे हैं या साल के पहले दिन काम शुरू कर रहे हैं, तो जितने का माल मशीन में लगा हुआ है या माल कंटिन्यू है सुबह के टाइम या फर्स्ट डे, उसे हम बोलेंगे वर्क इन प्रोसेस। काम प्रोसेस में है, और ओपनिंग डेट है तो इसलिए ओपनिंग। ये जनवरी 1 है तो इसका मतलब ये वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, यानी जब हमने काम शुरू किया तो ये काम पहले से मशीन में चल रहा था। यानी जो लास्ट टाइम, लास्ट डे, लास्ट नाइट जो हमने एक मशीन बंद करी थी, तो ये काम एंडिंग था, तो नेक्स्ट डे के लिए क्या बन जाएगा? ये ओपनिंग। इसी तरह वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, साल के आखिर में या शाम को जब फैक्ट्री बंद हो रही है, तो इतने का 20,000 का माल अभी कंटिन्यू था, तो इसे हम क्या बोलेंगे? वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। ठीक है, अभी सवाल शुरू करते हैं। तो अभी हम पहले सवाल कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1। रिक्वायर्ड क्या है हमारी? प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। तो अभी हमने क्या बनाना है? प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। ये वही सवाल आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, डायरेक्ट मटेरियल 1 लाख है, डायरेक्ट लेबर 90,000 है। एफ ओ एच 110% ऑफ डायरेक्ट लेबर, यानी जो डायरेक्ट लेबर 90,000 है, इसका 10% ज़्यादा। मीन्स 90,000 का पहले मैं 10% निकालूंगा और उसमें ऐड कर लूँगा, या फिर मैं इसको 90,000 को मल्टीप्लाई करूँगा 110 से, और डिवाइड कर दूंगा मैं किससे? 100 से। तो मुझे क्या मिल जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। यानी सवाल में इसने फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट नहीं दी है, उसने इशारा दे दिया है कि जो भी डायरेक्ट लेबर की अमाउंट गिवन है उसका 110% क्या होगा? फैक्ट्री ओवरहेड होगा। और ये वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है, यानी जब काम शुरू हुआ तो इतना काम कंटिन्यू था मशीन में 25,000 का, और जब काम ख़त्म हुआ यानी शाम को या रात को या एंडिंग डेट पे 31 दिसंबर, तो मशीन में इतने का काम लगा हुआ था। तो ये सवाल का इंट्रोडक्शन हो गया। सबसे पहले हम क्या डालेंगे? हेडिंग। हेडिंग में क्या आएगा? कंपनी का नाम, हम यहाँ सपोज करते हैं स्टार एंड को। फिर हेडिंग डालेंगे जो हम काम करने जा रहे हैं। क्या काम करने जा रहे हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ईडी लगा हुआ, ठीक है। ये ईडी मैन्युफैक्चर्ड का काम है यहाँ पर, स्टेटमेंट। फिर डेट आ जाएगी फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2018। तो सबसे पहले मैं क्या लूँगा? डायरेक्ट मटेरियल, वो कितना आ गया मेरे पास? 1 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का मतलब क्या देगा? गुड्स मतलब सामान, मैन्युफैक्चर्ड जो बनाया है, यानी जो सामान तैयार किया गया है उस पर टोटल कॉस्ट कितनी आई है? कॉस्ट खर्चा, बनाने का खर्चा, गुड्स सामान का, माल का, मर्चेंडाइज का, या जो माल तैयार हो रहा है। मैन्युफैक्चर्ड जो तैयार कर लिया गया, जो प्रोसेस में, वो नहीं जो माल तैयार हो गया है। जो माल तैयार हो गया है उस माल की कॉस्ट कितनी, यानी उस माल को बनाने में, उस गुड्स को बनाने में टोटल कॉस्ट कितनी आई है, टोटल खर्चा कितना आया है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? डायरेक्ट मटेरियल, वो कितने के बने हमारे पास? 1 लाख। लेकिन डायरेक्ट मटेरियल 1 लाख, ये खर्चा हमारा लगा। उसके बाद डायरेक्ट लेबर 90,000, ये वर्कर ने काम किए इतने, डायरेक्ट लेबर 90,000, ये भी गिवन है। फैक्ट्री ओवरहेड के इसने अमाउंट नहीं दी,
उसने क्या बोल दिया 110% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो 90,000 का 10% निकालें और इसमें प्लस कर लें, या फिर 90,000 को 110 से मल्टीप्लाई करें और 100 से डिवाइड कर दें आप। अगर वो बोलता है 20%, 120%, तो 120 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देता। तो एफ ओ एच की अमाउंट कितनी आ गई 99,000। तो अभी मैंने कितनी चीज़ों को ऐड किया, 3 चीज़ों को, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफ ओ एच। इन तीनों को प्लस किया तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ गई, इन तीनों का मजमुआ 2,89,000। अच्छा देखिए फ़र्क है, यहाँ इसने पूछा मैन्युफैक्चर्ड, ये आई मैन्युफैक्चरिंग। फ़र्क क्या है, फ़र्क इसके अंदर ये है कि मैन्युफैक्चर्ड जो तैयार कर दिया गया, देखिए मैन्युफैक्चरिंग अभी काम हो रहा है इसमें भी। इसमें 2 चीज़ अभी और आएंगी, जब ये उसके बाद ये मैन्युफैक्चरिंग से मैन्युफैक्चर्ड हो जाएगा, और वो क्या आएंगी, वर्क इन प्रोसेस और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। तो ये तो हुआ वो खर्चा जो मैंने अभी ड्यूरिंग द ईयर मज़ीद माल लगाया है। इस साल मैंने 1 लाख रुपए का माल लगाया, 90,000 की लेबर लगाई है और 99,000 की एफ ओ एच लगाया। तो इस साल टोटल कॉस्ट कितने ऐड किया मैंने, 2,89,000। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, करंट ईयर की कॉस्ट। आईएनजी आप समझते हैं ना, जेरेंट फॉर्म को कहते हैं, कंटिन्यूटी को शो करता है ये। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग बोलेगा तो इसका मतलब है सिर्फ वो सिर्फ किसकी बात हो रही है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफ ओ एच। अब इसमें हम ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। ये तो 289 तो वो हो गया जो मैंने इस साल खर्चा लगाया, इस साल कॉस्ट लगाई है। मटेरियल की शक्ल में 1 लाख लगाया मैंने, डायरेक्ट लेबर की शक्ल में 90,000 और एफ ओ एच की शक्ल में 99,000। तो इस साल टोटल कॉस्ट कितनी लगाई मैंने, 2,89,000। ठीक है। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग का मतलब क्या है, ये माल पहले से चलता हुआ आ रहा था, मशीन में पहले से माल लगा हुआ था, तो उसको भी हम प्लस कर लेंगे। तो अब ये 25,000 और 2,89,000 में क्या फ़र्क है, ये 2,89,000 जो है दरअसल इस साल जो मैंने ऐड किया है उस कॉस्ट को कहते हैं, और 25,000 जो लास्ट ईयर का एंडिंग था, जो लास्ट ईयर काम चल रहा था अधूरा, वो है जो लास्ट ईयर का एंडिंग होगा, वो इस साल के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग। यानी 2017 का जो एंडिंग होगा 25,000, 2017 का एंडिंग वो 2018 के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो ये माल पहले से मशीन में लगा हुआ था, 25,000 का माल पहले से मशीन में लगा हुआ था, काम चल रहा था, और ये 2,89,000 मैंने मज़ीद पुट कर दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं टोटल माल कितना पुट कर दिया हमने, फॉर एग्ज़ाम्पल आप काम कर रहे थे, अपने आप रख के सोचिए, आपने रात को जब रजिस्टर बन किया तो 2 सवाल कर लिए थे आपने, 2 सवाल प्रोसेस में था आपका, और फिर 3 सवाल मज़ीद और कर लिए, तो आपने टोटल सवाल कितने कर लिए, 5। तो जो ओपनिंग है उसमें हम प्लस कर लेंगे किसको, जो हमने इस साल मज़ीद खर्चा ऐड किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल वर्क पुट इन प्रोसेस। यानी ये तो वो वर्क है जो हमने इस साल लगाया मैन्युफैक्चरिंग, और ये पिछले साल का लगा हुआ है। तो टोटल वर्क कितना आ गया मशीन पर, इसमें मटेरियल लेबर एफ ओ एच टोटल कितना वर्क आ गया, 3,14,000। ये कैसे आया, जो इस साल का खर्चा था, जो मटेरियल लेबर एफ ओ जो मैंने लगाई है, इन तीनों को प्लस करके 2,89,000 आया, उसमें ऐड कर लिया वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग जो पहले से चल रहा था। तो टोटल काम मशीन में कितने का लोड हो गया, 3,14,000 का माल लोड हो गया। उसमें से लेस कर देंगे फिर हम जो माल तैयार नहीं हुआ, ये टोटल काम मशीन में लगा, लेकिन ये जो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग है December 31, 2018 की 20,000, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। जो काम नहीं हुआ उसको माइनस कर दीजिए आप। तो ये जो 3,14,000 टोटल माल मशीन में लगा हुआ था, उसमें से हमने क्या कर दिया, 20,000 को माइनस कर दिया। ये क्यों माइनस किया हमने, क्योंकि ये वर्क इन प्रोसेस एंडिंग है। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग का मतलब क्या होता है, जो काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ और टाइम ख़त्म हो गया, यानी साल का आखिरी दिन आ गया, तो जो अधूरा काम है उसको माइनस कर देंगे। तो अब मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इस 3,14,000 में से 20,000 का काम मुकम्मल नहीं हुआ, तो बाकी काम मुकम्मल हो गया।
जो अधूरा था उसको माइनस कर दिया वर्क इन प्रोसेस एंडिंग को, इसका मतलब बाकी ये माल क्या हो गया, तैयार हो गया। तो इस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर को फैक्ट्री कॉस्ट भी कहा जाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और मैन्युफैक्चर्ड में क्या फ़र्क है, ये जहन में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है जो इस साल आपने मटेरियल लेबर एफओएच लगाई है, इसका कोई ताल्लुक नहीं होता पिछले साल से। लेकिन जब मैं पिछले साल का वर्क इन प्रोसेस ऐड कर लूँगा और इस साल का वर्क इन प्रोसेस लेस कर दूँगा, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, मैन्युफैक्चर्ड, जो माल तैयार हो गया। तो अगर कभी एग्जामिनर पूछता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताएं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बताएं, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में वर्क इन प्रोसेस ना ही ओपनिंग आता है ना ही वर्क इन प्रोसेस एंडिंग आता है। लेकिन अगर उसने पूछा मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट बताएं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मटेरियल लेबर एफओएच को प्लस करेंगे आप, मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा, फिर उसमें आप वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग को ऐड करेंगे, टोटल वर्क पुट इन प्रोसेस आ जाएगा, फिर लेस करेंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग को, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, वर्क इन प्रोसेस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। इसके स्क्रीनशॉट ले लें आप। जो सवाल का स्क्रीनशॉट आपने लिया था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ सवाल आपको, इस सवाल का भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। आई होप कि आपने ले लिया होगा। ये सवाल फिर बाद में आपने करना है ना। ओके, आगे चलते हैं। ये जो मैंने सवाल आपको करवाया है अभी, डायरेक्ट मटेरियल लिया मैंने 1 लाख, उसमें ऐड किया डायरेक्ट लेबर 90,000 गिवन था मेरे पास, उसमें ऐड किया फैक्ट्री ओवरहेड जो कि 110% है लेबर का, तो 90,000 का 110% निकाला। फिर ये तीन एलिमेंट्स को प्लस कर लिया, मटेरियल लेबर एफओएच को, तो हमें क्या मिल गया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2,89,000। ये वही सवाल चल रहा है पहला भी। फिर वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग को ऐड किया, ये गिवन था, ये वो काम है जो पिछले साल से चलता हुआ आ रहा था, तो हमें क्या मिल गया, टोटल वर्क पुट इन प्रोसेस, यानी ये टोटल माल मशीन में लगा हुआ है। फिर लेस क्या कर दिया था हमने, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, तो ये हमने माइनस किया, तो अब हमें क्या मिल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि ये अधूरा काम है, जबकि मुझे चाहिए क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो तैयार हो गया उसकी कॉस्ट। तो जो तैयार नहीं हुआ उसको भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये वाहिद चीज़ है जो माइनस होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट में। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये भी मैं करवा देता हूँ आपको। क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, मैन्युफैक्चर्ड। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या आता है, इस साल की मटेरियल, हेडिंग आ गई हमारे पास, ये हेडिंग लाजमी होती है, नंबर काट देता है अदरवाइज। डायरेक्ट मटेरियल 1,50,000, डायरेक्ट लेबर 1,20,000 गिवन है क्वेश्चन में। फैक्ट्री ओवरहेड 1,15,000, ये कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं आएगी, ये गलती हो गई है, उसमें डायरेक्ट अमाउंट दी हुई है मुझे 1,15,000, ये डायरेक्ट लिखना है, ये ब्रैकेट में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि उसने निकाल के दिया हुआ है इसलिए मुझे कंप्यूटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मैं इसको प्लस करूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी चीज़ों का मजमूआ होता है, 3 चीज़ों का। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी चीज़ों का मजमूआ होती है, 3 चीज़ों का, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। इन तीनों को प्लस किया तो मुझे क्या मिल गया, इन तीनों को प्लस किया तो क्या मिल गया मुझे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये करंट ईयर की कॉस्ट है, ठीक है जी। अब इसमें हम ऐड करेंगे क्या, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, यानी जो काम पिछले साल से चलता हुआ आ रहा था हमारे पास। पिछले साल से काम कितना चलता हुआ आ रहा था, जो मशीन में लगा हुआ था, कितने का था वो, 40,000 का। ये 3,85,000 अभी हमने इस साल लगाया काम मशीन में,
और ये 40,000 क्या है, जो पिछले साल मशीन में काम कंटिन्यू था। तो टोटल वर्क कितना हो गया मशीन पर, ये 40,000 पिछले साल से मशीन में लगा हुआ था, अधूरा काम था, प्रोसेस में था ये, और 385 मजीद हमने काम मशीन में लगाया। तो टोटल वर्क कितना हो गया पुट इन प्रोसेस, इन दोनों को प्लस किया 3,45,000। थोड़ी सी मिस्टेक हुई इसमें, इसको चेक करते हैं। इसको प्लस करेंगे तो अमाउंट बढ़ेगी, 4,15,000 में जाएगी ना, ये 95,525 में जाएगी ये। तो इसको ज़रा एडिटिंग कर रहा हूँ मैं, देखिए आप। अब ज़रा इसको भी हटा ही देते हैं जब इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। तो अच्छा जी, अब 385 में 40,000 प्लस करना है मुझे, तो 3,85,000 प्लस 40,000, कितना आ गया 4,25,000। तो ये 4,25,000 क्या हो गया, टोटल वर्क पुट इन प्रोसेस, यानी ये टोटल काम हमने मशीन में लगाया था। अब उसमें हम लेस क्या करेंगे, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, ये वो काम है जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। तो 4,25,000 में से हम माइनस कर देंगे क्या, 45,000 जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। कितना आ गया 3,80,000। ये हो गया हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसको सेव करते हैं, फिर हम दोबारा चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने शुरू किया था, हेडिंग डाली हमने। सबसे पहले हमने क्या लिखा, डायरेक्ट मटेरियल 1,50,000, डायरेक्ट लेबर 1,20,000, FOH 1,15,000। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना हो गया हमारे पास 3,85,000, यानी ये वो माल है जो हमने इस साल मशीन पे लगाया। फिर ऐड करते हैं वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ऐड होता है स्टेटमेंट में, ठीक है। 40,000 ऐड किया हमने, तो टोटल वर्क पुट इन प्रोसेस कितना हो गया हमारे पास, इसमें इसको प्लस किया 4,25,000। फिर लेस कर देंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, तो क्या मिल जाएगा मुझे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, करंट ईयर की कॉस्ट। और फिर जब हम इसमें पिछले साल और इस साल के एंडिंग प्रोसेस को एडजस्ट करते हैं तो क्या मिल जाता है मुझे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। 4,25,000 का टोटल माल मशीन में लगा था, जिसमें से 45,000 कंप्लीट नहीं हुआ था। तो बाकी क्या हो गया हमारे पास, कंप्लीट हो गया। तो 3,80,000 क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। उसके बाद 2 सवाल मैंने करवाए हैं, बाकी सवाल आप कीजिए। कोई मसला हो तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।